हाँ जी, प्रणाम। आज हम एक ऐसे महानुभाव से मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने कॉलेज में शिक्षा देने के साथ-साथ समाज कार्य में भी काफ़ी योगदान दिया है। आप इंदौर के होलकर कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक थे और आपने समाज के उत्थान में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो आइए श्री श्रीधर जी मुंशी जी से मिलते हैं। आप थोड़ा अपने बारे में हमें बताएँ? 1963 में विक्रम विश्वविद्यालय से एमएससी फर्स्ट क्लास किया और उसके बाद होलकर कॉलेज में ही ज़्यादा पोस्टिंग रहा मेरा। और होलकर कॉलेज से मेरे को स्नेह भी बहुत है क्योंकि मेरी पढ़ाई भी वहीं हुई है। अच्छा। एनएसएस का कोऑर्डिनेटर रहा वहाँ पर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में करीब 3 साल कोऑर्डिनेटर रहा और विश्वविद्यालय के कोर्ट, यूनिवर्सिटी कोर्ट में 2 बार इलेक्ट हुआ प्रोफेसर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ का वर्षों तक अध्यक्ष रहा और पूरे मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष और इंदौर की जो यूनिट थी उसका अध्यक्ष रहा। कॉलेज की जो पत्रिका निकलती उसका प्रभारी था। महाविद्यालय में खेलकूद गतिविधियों का भी प्रभारी रहा और विद्यार्थी संघ का परामर्शदाता भी रहा। सारे गैदरिंग वगैरह ये सब मैं ही करवाता था 10 साल तक। ये सब आशीर्वाद है पिताजी के। हमारे पिताजी को तो मैं स्मरण नहीं करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरी माता, पिता और पत्नी सब ने मेरे को खूब साथ दिया और हिंदी में शोध पत्र भी प्रकाशित हुए मेरे। बाविसा ब्राह्मण समाज इंदौर का पूर्व अध्यक्ष रहा। मध्य प्रदेश बाविसा ब्राह्मण समाज के संरक्षक का पद मुझे ऑफर तो किया था लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा असहमत था कई मामलों में, वो रिफ्यूज कर दिया। समाचार पत्रों में व्यंग्य लेखन भी लिखा। हरि जोशी के स्टैंडर्ड का नहीं लिखता हूँ। व्यंग्य लेखन भी लिखा, संपादक के नाम पत्र भी मेरे प्रकाशित हुए और गंभीर लेखन भी लिखे और हर बार प्रकाशित हुए। भेजता बहुत कम हूँ पेपरों में, जब भेजा तब अच्छी तरह छपा और बिना काट छाट के छपा हुआ। ये सन 66 में IIT दिल्ली में व्याख्याता पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैं उसमें गया नहीं, ज्वाइन नहीं किया मैंने क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत उस टाइम खराब थी। और ONGC में वरिष्ठ तकनीकी सदस्य के रूप में भी चयन हुआ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उस टाइम उसको कमीशन कहते थे, आजकल कॉरपोरेशन कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थानीय मतदाताओं का मेरा खूब अच्छा रेपट रहा उनके साथ और बहुत अच्छा उन्होंने सहयोग भी दिया स्थानीय मतदाताओं ने। और जब जब मैं कोई कन्फ्रंटेशन हुआ केंद्र से, जनरल बॉडी का खूब सहयोग मिला। हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। और केंद्र की दखलंदाजी तो खूब, इससे इकाइयों को बहुत परेशानी आती है। जो लोकल इकाइयां हैं उनको बहुत परेशानी आती है। छोटी छोटी सी बात पे इंटरफेरेंस, बिना कारण रोकना किसी चीज को, कोई अच्छी चीज हो रही हो तो उसको स्वीकार नहीं करना, ये चलता रहता है। बाविसा ब्राह्मण समाज की प्रत्येक इकाई को हिसाब देना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि प्रत्येक इकाई को हिसाब देना चाहिए और वो CA द्वारा ऑडिट करवाना चाहिए। घपले बहुत चलते हैं और मेरे को घपले थोड़े से भी सहन नहीं होते हैं। मैं घपलों से तो दूरी रहने की कोशिश करता हूँ। आपने बाविसा ब्राह्मण समाज का भी काफी सालों तक नेतृत्व किया है, तो आपको कौन कौन सी परेशानियां उसमें लगा, दिक्कतें आई? दिक्कत ऐसा है कि वो दिक्कत भी नहीं कह सकते उसको, पर जैसे केंद्र में चुनाव हुआ, इसके पहले वाला, ये अभी जो हुआ ये तो ठीक ठाक था, इसके पहले जो हुआ उसमें खूब इंटरफेरेंस किया लोगों ने कि हम तो मुक्ति होना चाहते हैं, कर लो, इन्हीं को इलेक्ट कर लो, ऐसा चुनाव कभी ऐसे नहीं होते। चुनाव में पूरी गंभीरता होना चाहिए, जिसको आप चूज करो उसकी एबिलिटी भी देखना चाहिए और सब चारों तरफ से उसका मुआयना करना चाहिए, वो नहीं किया। बाविसा समाज और पारोत्रा समाज के कुल कितने परिवार हैं? कुछ आइडिया आपको? हाँ, बाविसा ब्राह्मण समाज के 30,000 है। अच्छा। और पारोत्रा समाज के 15 से 20,000। अच्छा, तो कुल मिला के 50-60 हजार परिवार हैं, जो दोनों मिला के अगर कहें तो। जी हाँ, जी हाँ।
तो ये बाविसा समाज अपना कब बना? और धार और इंदौर में काफी अधिक घर हैं इनके, बाकी शहरों में नहीं देखते हैं। नहीं, वो तो स्वाभाविक है। धार इंदौर में इसलिए ज्यादा घर हैं कि राजा भोज थे, आपने नाम तो सुना होगा, आप तो धार का, आपकी पैदाइशी धार की है। जी जी। तो हाँ, तो वो मेरा ये कहना है कि उसको राजा भोज ने 22 ब्राह्मण बुलाए थे, 22 ब्राह्मण, और उनको जमीनें भी दी, थोड़ी जागीर भी दे दी, इस तरह से सबको ओबलाइज भी किया उन्होंने, और बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उन्हीं के वंशज हम लोग हैं, आप भी उसी के हैं, हम भी उसी के। तो हमको बड़ा गर्व है कि हमारे पूर्वज जो है बहुत अच्छे थे, बड़े विद्वान थे। हम मुद्गल ऋषि के संतान हैं। आपका भी गोत्र कुछ ऐसा ही होगा, भारद्वाज। भारद्वाज, ठीक है। और सहमंत्री भी निर्वाचित हुआ था मैं पिछले बाविसा ब्राह्मण समाज के अधिवेशन में, जो धार में अधिवेशन हुआ था, जी जी, उसमें सहमंत्री बनाया था मेरे। तो बहुत अच्छा। नहीं, आपने काफी काम किए समाज के लिए भी। तो आपने समाज सेवा के लिए क्या क्या कदम उठाए, कुछ बताएंगे? एक आशा परिचय सार्वजनिक पारमार्थिक ट्रस्ट है, उससे हम गरीब विद्यार्थियों की मदद करते हैं। उसमें हम ये भी देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी पढ़ने लिखने के आगे है कि नहीं। गरीब विद्यार्थी भी होना चाहिए और हैव नॉट्स में भी आना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि चाहे जिसको दे दो। हम सिलेक्ट करते हैं, और जो पुरस्कार वितरण होता है अपने यहाँ शारदोत्सव का, उसमें जिन लोगों का नाम आता है उनको हम पुरस्कार देते हैं। करीब 5,000 रुपये साल देते हैं आशा परिचय ट्रस्ट से। और जो रूटीन काम चलते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। सही बात। हम बचपन से आपको देख रहे हैं और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, तो इसका क्या राज है? ये तो ईश्वर की कृपा है और फ्री थिंकिंग है। फ्री थिंकिंग वाले को कभी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि जो सही दिशा में सोचता है वो टेंशन से दूर ही रहता है। सही बात। ये ईश्वर की देन है। और मेरा रोज वॉकिंग होता है शाम को, सुबह भी कभी कभी करता हूँ, और नियमित दिनचर्या चलती है, जैसे हरि जोशी जी की चलती है ना। घूम के आते हैं, फिर लेखन करना जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। सही बात। अपने विचारों से अवगत कराते हैं। सही बात है। अपने समाज को किस चीज की ज्यादा आवश्यकता लगती है आपको? आपने इतने सालों तक समाज में रहे, देखा उसको। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इंदौर में धर्मशाला की तो मैं बात ही नहीं करता। धर्मशाला का कंसेप्ट आउटडेटेड हो गया है। सच बात। तो कम्युनिटी हॉल एक होना चाहिए जहाँ बाहर वाले स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। इंदौर एक बड़ा एजुकेशन सेंटर है, तो यहाँ एक कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। कभी अपने समाज की इतनी बड़ी धर्मशाला धार में है और बाकी कहीं जगह इतनी बड़ी धर्मशाला नहीं है, इसका क्या कारण है? के लोगों ने व्यक्तिगत मेहनत बहुत की है उसमें। हमारे पूर्वजों ने भी मेहनत की है। एक कुआं हमारे ग्रैंडफादर ने खुदवाया था। और व्यक्तिगत रूप से भिड़ जाते थे सभी लोग। जहाँ जुड़ाई का काम होता था, प्लास्टर का काम होता था, तू हट अलग नहीं करता हूँ, ये इनिशिएटिव था। वो इनिशिएटिव आजकल देखने को नहीं मिलता। सब अपने अपने कमाने में लगे हैं। ये तो अभी सभी जगह, सभी शहरों में देखा जाए तो सब जगह बुजुर्ग लोग ज्यादा रह गए हैं। सबके पेरेंट्स घर पे रह गए हैं, बच्चे तो सारे कहीं दूसरे शहरों में चले गए जॉब करने के लिए या कहीं और किसी काम से। तो हम अपने समाज के लिए, उन बुजुर्गों के लिए कुछ सोच सकते हैं? बच्चे स्कूल जाने में कितना मजा आता है, बच्चों को घर में रहने में उतना मजा नहीं आता है, क्योंकि उनके साथ के बच्चे मिलते हैं। वैसे एक्टिविटीज भी होती रहना चाहिए। हाँ, तो साथ समान मानसिक स्तर वाले जो लोग एक एज के होते हैं तो उनको एंजॉय भी करते हैं। अभी बॉम्बे में जैसे कई हैं, तो बहुत, अभी घर में अकेले बैठने से अच्छा है कि जब 4 लोग मिलेंगे आपको समान एज के, तो आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से शेयर करते हैं वहाँ पे। बालकों और बुजुर्गों में कोई फर्क नहीं रहता। भोला भाला स्वभाव, कोई किसी के प्रति ये नहीं रखना, दुर्भावना नहीं रखना। ये बुढ़ापे में ये चीज ज्यादा डेवलप हो जाती है। अकेलापन ज्यादा लगता है बुढ़ापे में मुझे। और चाहते हैं कि कोई हमको हेल्पिंग हैंड आगे करे हमारे लिए। सही बात है, बात करने वाला हो, दिन भर कोई किसी के साथ में बात कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आजकल तो अपने शादियां भी अपने समाज में से बाहर ही हो रही हैं। ज्यादातर परिवारों में देखा जाए कि
तो समाज में आपको लगता है कि ऐसा कम्युनिटी हॉल या भवन या धर्मशाला भी होनी चाहिए अपने समाज की, क्योंकि कोई फंक्शन ही नहीं होंगे, बच्चे ही बाहर जा रहे हैं, बच्चे ही बाहर शादियां कर रहे हैं, तो कम्युनिटी कहाँ से आएगी? कम्युनिटी हॉल तो होना चाहिए। बाकी धर्मशाला तो मैंने कहा कंसेप्ट वो तो चला ही गया आजकल। सही बात। इसमें बगीचों में हो रही है पार्टी, ये हो रहा है, दूसरी चीजें बहुत चल रही हैं। तो लेकिन कम्युनिटी हॉल तो बनना चाहिए। लोग खरीदी करने इंदौर आते हैं, इलाज करवाने इंदौर आते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, पढ़ने के लिए इंदौर आते हैं। उनके लिए कुछ कमरे भी बना दिए जाए, तो वो रीजनेबल रेट पे सब काम हो जाए तो उनको भी संतोष होगा। जी हाँ। आपको क्या लगता है कि समाज के जो अध्यक्ष या ऐसे पद पे जो लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए, वो किस तरह के व्यक्ति होना चाहिए? ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। नियुक्ति होते हैं, इलेक्ट होते ही नहीं है। तिकड़मबाजी वगैरह ये सब चलती है उसमें। वो समाज सेवा में राजनीति होनी नहीं चाहिए। सही बात। अध्यक्ष वगैरह जो चुने जाएं समाज के, वो चरित्रवान होना चाहिए, दबंग होना चाहिए, पारदर्शिता से काम करना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। सही बात। नहीं तो आपको नहीं लगता कि जिनके खुद के बच्चों ने समाज में शादियां नहीं की है, या जिनको समाज के कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये पद पे नियुक्त करना कहाँ तक लगता है आपको कि होना चाहिए ऐसा? नहीं, समाज में शादियां नहीं की हैं वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन कई बार ये कोशिश करने पे भी होती नहीं है समाज में। क्या करें, बेचारे दूसरे समाज में जाना पड़ता है। बहुत कोशिश करते हैं कि भाई उसके यहाँ गए, उसके यहाँ गए। आप और कुछ बताना चाहेंगे जो आपने समाज के लिए या आपने अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ किया हो, तो हमको थोड़ा अवगत कराएं। आत्मसम्मान के लिए तो मैंने ये पद छोड़े ही। मैं आपको तो मालूम ही है। ये एक तो मैंने बताया कि संरक्षक बना दिया, मैंने पोलाइटली उसको इनकार कर दिया कि मेरे को संरक्षक नहीं बनना है। मैं जो जहाँ हूँ वैसा हूँ। 82 चल रहा है मेरा, 82 की एज चल रही है। सही बात। अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और पद लोलुप में कभी रहा भी नहीं। आप आज आने वाली पीढ़ी को क्या राय देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को ये कहना चाहूंगा कि एक पीस ऑफ वर्ड्स याद आ रहा है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे किसी के हो के सीखे। बहुत अच्छा। रेपर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए टीचर और थॉट में, वो सबसे पहली चीज है। सही और पेरेंट्स में और बच्चों में भी वही रेपर्ट होना चाहिए। जो हाँ, ज्यादा सख्ती से बच्चे बिगड़ जाते। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोई बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। को आपके जैसे समर्पित लोगों की बहुत आवश्यकता है, और आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में कहाँ हम अपने समाज को लेके जा पाते हैं। इसकी जरूरत होगी, मैं सदा तैयार। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बिना पद के मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत। चलो, आपको भी धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। आगामी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।